सचिन ठीक है, बस ऑर्डर ठीक है, आते हैं सारे आएगी सही आ जाएगी तो लेमुनी जी ठीक है। जो ले लो बाइक पे दे दियो। पार्टी को कैसे मजबूती दी जाएगी? सबसे पहले मैं मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ साथ हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी का और हमारे जिला अध्यक्ष अनिल तंवर क्योड़क जी का और मेरे संगठन के जितने साथी हैं मेरे साथ खड़े हैं, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। और मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और अपने साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं जिला कैथल में किसान मोर्चे को इतना मजबूत करूंगा, आने वाले समय में जो दोबारा इलेक्शन होंगे उसमें हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। हाँ जी, आप भी किसान हैं, उस किसान सेल की आपके पास जिम्मेवारी है, तो कैसी स्थिति आज किसानों की, जो हालात हैं, मंडियों की बात करें या खेत खलिहान की बात करें, किस तरह की समस्या किसानों के सामने? समस्या तो देखने को मिली है जी, मंडियों में गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो बिल्कुल विफल है और गेहूं किसान परेशान है। वादे तो किए हैं भाई तुरंत की तुरंत गेहूं को खरीदा जाएगा और पैसे डाल दिए जाएंगे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया, वो सब हवाई बातें रह गई। एक चर्चा है राजनीति में कि जलवा हो तो सलीम राणा जैसा हो, दो पार्टियों ने सूची जारी की, एक ने किसान सेल का जिलाध्यक्ष बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंडल में उनको सदस्य बनाया, इसको कैसे देखते हैं? इसको सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, किसी से बिन सलाह मशवरा करे, चाहे पार्टी कोई भी हो, किसी को पदाधिकारी नहीं बनाना चाहिए। और हमारे तो रगों में इंडियन नेशनल लोकदल है, बचपन से इंडियन नेशनल लोकदल के वोट देखते आए हैं। जब देश में स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी का भी दौर था, उसके बाद हरियाणा के सीएम बने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और हमारे यहाँ विधायक बने दीनाराम जी वाल्मीकि, हम तभी से इंडियन नेशनल लोकदल को वोट देते आ रहे हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग भी इसी पार्टी में थे। पद तो ऐसे लोग हैं जो पद मांगना चाह रहे हैं, उनको क्यों नहीं दे रहे? हम में ऐसा क्या है बिन मांगे पद दे दिया, ये गलत है। सलाह मशवरा करे बिना किसी को पद नहीं देना चाहिए। राणा जी ने इसकी शिकायत की है भाजपा नेताओं को कि उनका नाम सूची से हटाया जाए। बिल्कुल, मैंने मंडल अध्यक्ष जो उसको फोन किया था, भैया आपने बिन पूछे ऐसे नाम डालना गलत है, इसको मेरे नाम को कटवाओ आप। उनने बोला है भाई नाम को कटवा दिया जाएगा। प्रताप राणा को सौंपी गई है और संगठन को लेकर क्या काम हो रहे हैं इन दिनों? आज हमारी पार्टी ने भाई शैलेंद्र प्रताप राणा जी को किसान सेल का जिला प्रधान बनाया है। उसके लिए हम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अभय सिंह चौटाला जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई रामपाल माजरा जी और हमारे पार्टी के जिला प्रधान भाई अनिल तंवर जी का धन्यवाद करते हैं और साथ ही विश्वास दिलाते हैं कि जो हम भाई शैलेंद्र प्रताप राणा जी को जिम्मेदारी दी है उसमें हम उसके साथ खड़े हैं और पार्टी को मजबूत संगठन बनाकर आगे ले जाने का काम करेंगे और पार्टी में जो नीतियों का प्रसार प्रचार करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी हमेशा से ही किसानों के लिए तत्पर है। भाई अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा भी दिया किसानों के लेकर, हम ताऊ देवीलाल जी ने किसानों की आवाज देश भर में बुलंद की है। आज अगर किसानों को अगर पहचान है तो ताऊ देवीलाल जी की वजह से है। उन्होंने बहुत सारे किसानों के गाड़ा ट्रैक्टर गाड़ी पे भी कर माफ करने का काम किया, देश में सुधार के लिए बहुत सारी नीतियां समाज में लेके आए। फैसला हो गया, इन्हें सत्ता से दूर है, कैसे वापसी होगी सत्ता में? मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो जो बीजेपी का झूठा प्रचार था, लोग उस प्रचार में आ गए और इसी वजह से लोगों की आंखें बांधने का काम जो बीजेपी ने किया, झूठे सपने दिखाने का काम किया, कहीं उनको अच्छे दिनों का लालच दिया, 15 लाख का लालच दिया, उसी कहीं ना कहीं उसी लालच के इधर उधर लोगों को भटकाया गया, भ्रमित किया गया है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने हर जमीन क्षेत्र पर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर अच्छा प्रदर्शन करेगी और आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा। किसानों के खेतों में आग लगने से चाहे वो फसलें जली है, चाहे खाने जले हैं, क्या मांग करती है? इंडियन नेशनल लोकदल का स्टैंड क्या है? किसानों को किस तरह की राहत दी जाएगी? हमारी पार्टी बनी ही किसान और मजदूर के नाम पे है। आज ही के दिन 1998 में
चौधरी देवीलाल जी ने इंडियन नेशनल लोक दल का गठन किया था। सदा ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल हो चाहे भाई अभय सिंह चौटाला हो, किसानों की आवाज उठाई है। हम किसान मजदूर के साथ हैं, किसान मजदूर का आपस में भाईचारा है। और हमारी पार्टी ने अब की बार भी जितनी ओलावृष्टि हुई, बारिश से नुकसान हो चाहे आगजनी से हो, सबसे पहले विपक्ष का काम भी हमने ही किया है। भाई अभय सिंह और करण चौटाला जी, अर्जुन जी खेतों में भी जाके आए हैं। और हमारी पार्टी बीजेपी सरकार से, नायब सिंह सैनी से मांग करती है कि हर किसान को कम से कम जिसके भी नुकसान हुआ है 61,000 रुपए किला के हिसाब से मुआवजा दे। क्योंकि उन्होंने यमुनानगर में जब प्रधानमंत्री जी की रैली थी उसमें भी 61,000 रुपए मुआवजा गेहूं का दिया, वहां के उन्होंने किले खाली करवाए थे। दादाजी विधायक रहे, पिताजी विधायक रहे। जी हाँ, तो अब कैसे देखते हैं इन लोग? हम एनएलओ को शुरू से अच्छी तरह देखते हैं, अब भी अच्छी तरह देखते हैं। और एनएलओ हमारा छत्ती बिरादरी का ही देख अच्छा रखती है और आज भी रख रही है। और बीजेपी वाले कहते हैं कि ये गारंटी 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 तो खुद की भी नहीं होती। गारंटी तो देवीलाल की गारंटी, जो आज तक जो बुढ़ापा पेंशन करी है और गरीबा का जो भी है अच्छा ध्यान रखती है। मुझ जैसे गरीब को भी एमएलए बनाती है और हम पूरा साथ देते हैं।